वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। कौन सा नया कर्म कांड करने को कह रहे हैं पंडित रामफल? तुमको अब बहुरिया को खुल्लम खुल्ला रोमांस करना है, समझे? कहे कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। I want to kiss you। अरे तो करो ना, कौन मनहूस रोक रहा है? जुम्मा, 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 जुम्मा। जल्दी से हमको अपनी बाहों में भर लीजिए ना, अब कहीं ये तूफान हमको उड़ा कर ले न जाए। तो आओ हमारी बाहों में आ जाओ। आ आ आ खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। क्या बात भाभी जी, कहाँ जा रही हैं टैक्सी में? तिवारी जी जा रही हूँ मैं कुछ महीनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर, छोड़कर इस घर को। भाभी हमारी लाश पर से होके गुजरना पड़ेगा। तुम पहले पट्टी तो खोलो। नहीं भाभी जी, तिवारी जी आ जाएगी। नहीं तुम जब पट्टी खोलोगे ना, हाँ, तो तुम्हारे सारे 1-2 लाख रुपया को फायदा हो जाएगा। बताइए 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 कहाँ है? अरे काहे की चीटिंग? हाथ से खाते होंगे ना? नहीं, हाथ से भी नहीं खाते। तो क्या पाँव से खाते हैं? दिखा दो पगली कैसे खाते हैं, जरा बताओ इनको। क्या ये बैग में क्या है बे? अग्रवाल गारमेंट्स, उन्होंने पेमेंट भेजा है सेठ जी। क्या बात कर रहा है मेरे बेटे? जो बैग इस वक्त तेरे हाथ में है। हमारे हाथ में बैग है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि उस बैग में बम मैंने ही रखा है। ये बैग में है ना, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अभी आप मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं? अबे ये बैग खोल के तो देख। ये भाभी जी ये क्या जलवा था? जब भी डबली सुनते हैं ना तो कुछ हो जाता है हमको। डफर डफली बजा। अगली बार ई डिश ना हम बार बार बनाएंगे। डिश नहीं डिश होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो चलो फिर लगे हाथ तो अपने हाथों से खिला दो। दारोगा जी, दाल मोट और चाय। बेटा पियो चाय। अरे अरे नाचो ना। जब अपने आप अच्छा डबली बजता है तो हमरे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? या तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाचे है भाभी जी, मजा आ गया। ये भभूति जी के बच्चे की तो हम डफली बजाते हैं भाभी जी से शिकायत करके। साले हमारे गुर्दों में दम कर रखा है इस आदमी ने। इसकी अरे तिवारी भैया, बड़ा गुस्से में लाल पीले हो रहे हो। अरे क्या बताएं आपको, ये भभूति जी ने जो है ना वो डफली बजा बजा के हमारी नाक में दम कर रखा है।
भाभी से उनकी शिकायत करने जा रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम है ना अनीता भाभी पहले से अपने पैर को लेकर कितने सदमे में, रो रो के बुरा हाल हो रहा है उनका। अच्छा, और नहीं तो क्या भैया। भैया आपसे विनती है प्लीज, ये अपनी परेशानी है ना भाभी जी पे मत थोपिए। नहीं नहीं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी परेशानी भाभी जी पर नहीं डालेंगे, जरा उनका हालचाल पूछ के आते हैं। जी जी, और मैं भी क्लिनिक चलता हूँ। कहाँ रह गया विभू? ओ देखो मेरा सूप का भी टाइम हो गया है। डॉक्टर ने कहा था खाने का बहुत ध्यान रखना है। विभू पे डिपेंड करूंगी ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। भाभी जी घर पर भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? भाभी जी ये क्या कर रही हैं? हमने कितनी बार आपसे कहा है कि अगर कोई आवश्यकता हो तो हमें आवाज दे दिया करें, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे, अपनी गोद में आपको उठा मतलब आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। भाभी जी आप बैठिए बैठिए। क्या करें? तिवारी जी आप भी ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं जरूर आपसे कहूंगी। आप तो हमारे हैं। अहो भाग्य हमारे जो आपने हमें कहा हमारे। जी ये भभूति जी नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ विभू जरा बाहर गया है। बाहर? बाहर गए हैं? अरे आपको ऐसी हालत में छोड़कर वो बाहर गए हैं? अरे आपके पांव में चोट आई है, आपको इस हालत में छोड़कर बाहर गए हैं भाभी जी? नहीं भाभी जी, वेरी केयरलेस हस्बैंड। काश हम होते आपके हस्बैंड। तिवारी जी फिर आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी, हम कह रहे हैं कि ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। पति का फर्ज बनता है कि पत्नी की देखभाल करे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, हमेशा उसके समक्ष रहे। That's very intelligent, तिवारी जी। हाँ आपके ऐसे ख्यालात हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए अंगूरी जी आज दिखी नहीं सुबह से? अरे घर में पड़ी है, सरदर्द से ग्रस्त है, जब देखो तब सरदर्द सरदर्द। ठीक है घर का काम करती है तो ये तो लाजमी है ना भाभी जी। तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपको नहीं उनके पास होना चाहिए? हाँ जब उनको आपकी जरूरत है, क्या ये लाजमी नहीं है कि आपको उनका काम में हाथ बटाना चाहिए? आप यहाँ आकर टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ। चलते हैं भाभी जी। अंकल जी मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अंगूरी के सामने डफली बजाई तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बाबू दीदी डफली मत बजाओ, मत बजाओ। अगर तुम्हारे अतवीर मामा हमारे घर आए ना तो हम तुम्हारा खून कर दिए। अब तू बड़ो अपनी लुगाई के सुर में बोल रहा है। तू आ शाम को घर पे तेल में भिगो भिगो के तुम्हारी मूछें उखाड़ देंगे। ले बापू ऊपर आ, खींच खींच। देख लिया दम मेरा? तू तो हमारी बड़ी पॉजिटिव बच्ची है। फिर ताली बजाइयो। ऊपर का अब ही ताली बजा दे। ले। अरे दादा, अरे तांत्रिक गजेंद्र ने उस रूहानी ताकत को वैदेही से अलग करने का उपाय निकाल लिया है, लेकिन हमें होली तक का इंतजार करना होगा। नहीं नीलामा, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। अब मैं होली का इंतजार नहीं कर सकती। अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं जरूर लूंगी। अब बस उस गवार वैदेही की जिंदगी में थोड़ा सा जहर घोलना है। मैं तुम्हारे लिए शिवरात्रि की पूजा का प्रसाद लेकर आई थी। एप्पल, ये लो। त्रिनेत्री बाबा ने ही तुम्हारी जान बचाई। बदले में उन्होंने ग्लू बेटे से एक प्रॉमिस ले ली। ये प्रॉमिस के ग्लू बेटा अपनी पहली संतान उन्हें सौंप देगा। इसलिए हमका त्रिनेत्री बाबा के पास जाना ही होगा ताकि बाबू ठीक हो जाए। परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि
अर्थात महादेव का दिन। और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम।